नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा। इस एपिसोड में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए। अब जहां मैंने वर्ड स्टूडेंट्स बोला, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। वो एक छोटा बच्चा जो स्टूडेंट है उसको भी हम एक स्टूडेंट की कैटेगरी में मानेंगे। जो एक ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, जो ये चाह रहा है इस समय कि वो कोई कंपटीशन क्रैक करे, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दे ताकि उसकी तरक्की हो, प्रमोशन हो, वो भी मेरे लिए इस प्रोग्राम के अंदर एक स्टूडेंट की कैटेगरी में ही आएंगे। आज का ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है कि कैसे ये स्टूडेंट गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज के साथ अपनी पढ़ाई के रिजल्ट्स को बेटर कर सकता है। कैसे ये जो स्टूडेंट है वो अपना फोकस बेटर कर सकता है, कैसे वो ये इंश्योर कर सकता है कि उसको जो वो पढ़ रहा है वो उसके साथ, उसके माइंड में, उसकी हार्ट में वो स्टे करे। अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो पेजेस पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं उनको वो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन पिछला भूलते चले जाते हैं। और ये एक स्वाभाविक नेचुरल टेंडेंसी है, हम सबके साथ ये हुआ है। इन उपायों से मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे का पूरा रिकॉर्ड होता चला जाएगा, बट हाँ इतना जरूर कहूंगा कि उसकी जो डिमिनिश होने की, वैनिश होने की, उस चीज को भूलने की जो टेंडेंसी है वो जरूर आपकी कम होगी और आप ज्यादा चीजें रिटेन कर पाएंगे। ये हर एक स्टूडेंट, चाहे वो फिर महिला है, एक लड़की है, पुरुष है, एक लड़का है, कोई बच्चा है, बच्ची है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक स्टूडेंट परीक्षाएं तो देता ही है और परीक्षाओं के लिए भी उसे तैयारियां करनी होती हैं और साथ ही साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी उसको पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर चाहे वो कोई चीज गूगल से, कोई रिकॉर्डेड वीडियोस से या कहीं से भी देख के ज्ञान ले रहा है, ज्ञान तो ज्ञान है, उसको उस चीज को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। चाहे वो पढ़ के ले, चाहे वो सुन के ले, कुछ भी करे। आज का ये जो एपिसोड है इसके अंदर मैं आपके साथ इस वीडियो के अंत तक रहूंगा। आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आपको अपने पास तैयार रखनी है। फिर आपको ये बताऊंगा कि ये हीलिंग प्रोसेस आपने कब करना है। इस हीलिंग प्रोसेस के अंदर आपको नेगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए एक सेशन कराएंगे और एक दूसरा सेशन पॉजिटिविटीज को एनहांस करने के लिए कराएंगे। इन दोनों सेशंस के अंदर आपको एक म्यूजिक जो कि एक स्पेशल वेवलेंथ के ऊपर, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी के ऊपर तैयार किया है मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर। ये एक एक्सक्लूसिव म्यूजिक साउंड आपको आएगी जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा पूरे के पूरे विश्व में इस स्पेसिफिक म्यूजिक के ऊपर हमारा कॉपीराइट है। ये कहीं से हमने कॉपी नहीं किया है, ये कहीं से लिया नहीं गया है, ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आपके स्टडी रिलेटेड पैरामीटर्स जो है वो इंटैक्ट रहें, कहीं कोई डिस्टरबेंस आपको फेस ना करनी पड़े। इस प्रोसेस के लिए आपको एक अच्छे ईयरबड्स या हेडफोन्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि म्यूजिक के जो वाइब्रेशंस हैं, जो रिदम है, जो उसके अंदर टूल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं वो हमारे बॉडी के चक्रास को प्योर करने के लिए, क्लियर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए किए गए हैं। उसको जब तक आप अपने कानों में उनका पूरे के पूरे प्लग इन नहीं करेंगे, वो साउंड्स आपके एनर्जीज के साथ अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाएंगी। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो मैं हर प्रोग्राम में बताता आया हूं। सबसे पहले क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा।
ये जो वाइब्रेशंस आप इन म्यूजिक से सुनेंगे, ये आपके चैनल्स को ओपन करेंगी, जिससे कि आपका पढ़ाई की तरफ फोकस बेटर होगा, नेगेटिविटीज रिमूव होंगी और पॉजिटिविटीज जो है वो जनरेट होने में आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपकी एनर्जीज, आपके प्लैनेट्स, आपके कॉन्स्टेलेशंस, आपके डायरेक्शंस, आपके एलिमेंट्स और आपके नंबर्स आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर हमें एक अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स की, ईयरबड्स की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज जो आपको तैयारी करके बैठना है, वो आपने एक बाउल में पानी लेना है, सादा जल, और उसमें कुछ बूंदें आपने गंगा जल की और साथ में आपने 1-2 ड्रॉप्स गुलाब जल की डाल लेनी है। बस इसको भी आप अपने पास तैयार रखिए। 1 इलायची और 2 लौंग, ये भी अपने पास तैयार रखिए। केवल इतनी चीजों की आवश्यकता है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपको किस टाइमिंग्स में इसको करना है। तो देखिए, इसके टाइमिंग्स 2 हैं। या तो आप इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर, जिस वक्त ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए, अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए उस समय उठने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल टाइम होता है, इसीलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है। उस टाइम पे जो आप पूजा अर्चना करते हैं वो भी बहुत शुभ रहती है, और उस समय ये हीलिंग प्रोग्राम अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर ये संभव नहीं है तो इसको आप रात्रि के समय, सूर्य अस्त होने के बाद, जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर किसी दिन आपकी परीक्षा है और आप इसको सुबह सूर्य उदय की अवस्था में भी करना चाहते हैं तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन इसका जो बेस्ट परिणाम है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। दूसरे नंबर पर इसका अच्छा परिणाम जो है वो रात्रि के समय, जब अंधेरा घुप हो जाता है, लगभग सर्दियों के दिनों में 7:30 बजे तक, 7:15 बजे तक ही हो जाता है, और गर्मियों के दिनों में 8, 8:15 बजे के बाद बाहर घुप अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में आप इसे कर सकते हैं। कोई भी जेंडर का व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, इसे करेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी। ये डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, पहले ये समझ लेते हैं। बड़ा सरल तरीका है। अगर ये पुरुष के लिए कैलकुलेशन हो रही है तो जो भी उसका ईयर ऑफ बर्थ है, उन चारों डिजिट्स को आपने टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद उसे एक सिंगल डिजिट में लेके आ जाना है। जैसे अगर हम करें कि किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए 2018 में हुआ है, तो 2 और 1 3 और 8 11। अब 11 ये वापस 2 डिजिट्स में आ गया, तो इसको हम वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 और 1 2 हो गया। तब तक इसको टोटल करते रहिए जब तक ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे अगर कभी टोटल आपका 29 आएगा तो आप देखेंगे कि 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, फिर आपको एक बार और ऐड करना पड़ेगा, तब वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगा। तो तब तक आपने करना है जब तक ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। अपने ईयर ऑफ बर्थ को, किसी का 1994 है 1994, तो वो उसका टोटल देख लेगा। किसी का 2012 है तो वो उसका टोटल देख लेगा। अगर ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर ये सिंगल डिजिट में नहीं है तो फिर आपको इसे सिंगल डिजिट में इन सबको जोड़ के करना है। अब समझते हैं कि अगर ये किसी मेल के लिए है तो उसको इस डिजिट को 11 में से सब्ट्रैक्ट करना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 11 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसे, और जो भी डिजिट आएगी वो उस व्यक्ति का, उस मेल मेंबर का, मेल स्टूडेंट का कुआ नंबर कहलाएगा। अगर ये किसी फीमेल का है तो जो ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आएगा उसको हम 4 में ऐड कर देंगे, और 4 में ऐड करने के बाद
अगर वो डबल डिजिट में जा रहा है तो हम उसको वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि किसी का कुआ नंबर 8 निकल के आया, जब वो अगर वो फीमेल है तो उसको उसमें 4 जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया है, तो 8 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 12, लेकिन 12 वापस 2 डिजिट्स में है तो इसको हम वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 और 2 को ऐड करके ये नंबर 3 आ जाएगा। तो इस फीमेल के लिए ये जो नंबर है वो 3 हुआ। तो बहुत ध्यान रखिए, मेल की कैलकुलेशन अलग है, फीमेल की कैलकुलेशन अलग है। अब बात करते हैं कि ये कुआ नंबर अगर आपका जो सिंगल डिजिट में निकल के आया है 1 से 9 तक, अब इसका करना क्या है? बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर कुआ नंबर 1 है या कुआ नंबर 3 है या कुआ नंबर 4 है और या कुआ नंबर 9 है, तो वो व्यक्ति ईस्ट ग्रुप का व्यक्ति कहलाएगा। और उस व्यक्ति के लिए जो शुभ दिशाएं हैं वो रहेंगी ईस्ट, जिसे हम पूर्व बोलते हैं, साउथ जिसे हम दक्षिण बोलते हैं, नॉर्थ जिसे हम उत्तर बोलते हैं, और साउथ ईस्ट जिसे हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं। इस व्यक्ति को ये 4 डायरेक्शंस में ही अपना हेड रात को सोते हुए रखना है और दिन में जागते हुए इन्हीं 4 डायरेक्शंस की तरफ देखते हुए ही खाना है, पीना है, पढ़ना है, कोई भी काम करना है। ये फिर चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक बार कुआ नंबर कैलकुलेट करने तक उनकी कैलकुलेशन का मेथड डिफरेंट है, लेकिन एक बार जब कुआ नंबर कैलकुलेट हो जाता है तब उसके बाद प्रोसेस सेम है। अगर 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर है तो वो व्यक्ति ईस्ट ग्रुप का होगा। और अगर उस व्यक्ति का कुआ नंबर 2, 5, 6, 7 और 8 निकल के आया है तो फिर ये व्यक्ति वेस्ट ग्रुप का होगा। और वेस्ट ग्रुप वाले व्यक्ति के लिए जो डायरेक्शंस हैं वो होंगी वेस्ट जिसे हम पश्चिम बोलते हैं, साउथ वेस्ट जिसे हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट जिसे हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट जिसको हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। तो यहां पर वेस्ट ग्रुप वाले व्यक्ति ने अपने सोने की दिशा या दिन के समय, जागते समय कोई भी काम करने की जो दिशा है वो केवल यही 4 दिशाओं में से उसको कोई एक रखनी है। सोते समय इन 4 दिशाओं में से किसी एक दिशा में उसका सर होगा, जागते समय इन 4 दिशाओं में से किसी एक दिशा में उसका फेस होगा। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इसको सिर्फ ये डायरेक्शंस को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि ये डायरेक्शन का जो प्लैनेट है वो उस व्यक्ति के लिए उसके जन्म कुंडली में शुभ है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्शंस जो हर ग्रह की है वो क्या है, फिर हम उसको आपकी जन्म कुंडली से ये चेक करेंगे कि वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। मान लीजिए कि हम 1 नंबर से ही शुरू करते हैं। 1 नंबर से 9 नंबर तक अभी मैंने आपको बताया, 1, 3, 4, 9 ईस्ट ग्रुप और आपके 2, 5, 6, 7, 8 वेस्ट ग्रुप। अब ईस्ट डायरेक्शन जो है इसके स्वामी है सूर्य देव। तो सन प्लैनेट एक्टिवेट करना है उस व्यक्ति को जिसका कि नंबर ईस्ट से कंट्रोल हो रहा है, और जाहिर से बात है ईस्ट से कंट्रोल ईस्ट ग्रुप वाले किसी एक व्यक्ति का होगा जिनका कुआ नंबर 1, 3, 4 और 9 है। साउथ ईस्ट के जो स्वामी है वो है शुक्र, साउथ के जो स्वामी है वो है मंगल देव, साउथ वेस्ट के जो स्वामी है ये है राहु और केतु, वेस्ट के जो स्वामी है ये है यहां पर शनिदेव, नॉर्थ वेस्ट के जो स्वामी है वो है चंद्रमा, नॉर्थ के जो स्वामी है वो है बुध, और नॉर्थ ईस्ट के जो स्वामी है वो है बृहस्पति देव। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप ईस्ट ग्रुप के हैं जिसमें आपके लिए डायरेक्शंस ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ निकल के आई थी, तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध
इनमें से कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है। मैं समझता हूं ये आप शायद स्वयं ना कर सकें, इसके लिए आपको किसी एक ज्योतिषाचार्य की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसके लिए आप किसी भी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके इन सब के आंसर्स ले सकते हैं। अगर आप हमसे अपने पूरा एनालिसिस चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि आपका कुआ नंबर के अकॉर्डिंग कौन कौन से नंबर्स निकल के आते हैं और कौन सी डायरेक्शंस निकल के आती हैं और वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो उन 4 डायरेक्शंस को बेस्ट टैकल करके आपको एक पढ़ाई में सक्सेस दे सकते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे अब हम वेस्ट ग्रुप के दिशाओं की और उनके स्वामियों की। तो अभी मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है जो वेस्ट ग्रुप वाले के लिए, उसके स्वामी जो हैं वो यहाँ पर राहु और केतु हैं। पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। उत्तर पश्चिम के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा है, और ईशान कोण यानी के उत्तर पूर्व के जो स्वामी हैं वो यहां पर रहेंगे हमारे बृहस्पति देव। तो इनको अपनी कुंडली में राहु, केतु, शनि, चंद्रमा और बृहस्पति, इनको देखना है कि वो इनकी कुंडली के अंदर कितने शुभ और कितने अशुभ हैं, और उनमें से जो सबसे ज्यादा शुभ है वो डायरेक्शन को हम फेस करेंगे। ये एक साधारण प्रोसेस है जो आपको केवल लाइफ में एक ही बार समझना है। मेरे को समझाने में जरूर टाइम लगा, जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए 5 सेकंड की ही बात रह जाएगी। उसके बाद आपने ये हीलिंग करते हुए अपनी उनमें से एक शुभ दिशा जो आप टैप कर सकते हैं वो आप करेंगे। इसको आपने बैठ के करना है, अपने स्टडी टेबल पे बैठ के आपने करना है, और स्टडी टेबल पर बैठकर आपकी जो डायरेक्शंस हैं, वो जो डायरेक्शंस मैंने आपको बताई हैं, उनमें से एक डायरेक्शन को हमें यहां पर टैप करना है। अब समझते हैं कि इसमें हम इस हीलिंग सेशन को इंप्रूव करने के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं ताकि उस जगह की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग हो। पहला तो ये बात ध्यान रखें कि जिस वक्त ये हीलिंग सेशन हो, आपको चाहिए कि आप अपने फोन्स को वाइब्रेट पे कर लें। उस वक्त आप कोई भी डिसरप्शन बीच में ना करें, किसी भी तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो डाइवर्ट ना हो, एवर्ट ना हो, किसी कारण से बीच में रुके नहीं, क्योंकि वो जो रिदम है वो पूरा का पूरा साइकिल आपको कंप्लीट करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मॉर्निंग, नाइट और ब्रह्म मुहूर्त तीनों बार भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार भी प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना पढ़ाई की तरफ आपका फोकस और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन्हें समझ लें। जैसे एक तो यही है कि जहां पर भी आप रहते हैं तो वहां पे जो भी मेंबर्स रहते हैं, परिवार के मेंबर्स, या अगर आप कहीं पीजी में हैं या किसी फ्लैट में रहते हैं फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ, कोशिश करें कि उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप बोल के आए कि मैं मेडिटेशन हीलिंग के लिए बैठूंगा, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, आपने छोटे पॉट्स में, जो अर्दन पॉट्स होते हैं, जिसे हम दिया भी बोल सकते हैं, कुल्हड़ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, उसे वो खाली मिट्टी के आप जो है वो ले आए, छोटे छोटे बर्तन बिना ढक्कन वाले, उसके अंदर आप समुद्री नमक भर के उस कमरे के चारों तरफ रख दें। ये 15 दिन में एक बार, क्योंकि सॉल्ट की प्रॉपर्टी है वो नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब करता है। ये जब सील जाए, ये डैम्प हो जाए, गीला हो जाए, तब आप इसे चुपचाप उठा के वॉश बेसिन में फेंक दीजिए और फिर नया सॉल्ट भर लीजिए। कोई इसके अंदर वहम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेशल जगह पे जाके इसको फेंक के आने की जरूरत नहीं है। इसको नॉर्मली अपने बेसिन में, वॉश बेसिन में आप इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप हीलिंग करें तो एक काम आप जरूर करें कि उस कमरे में अगर संभव हो सकता है तो सब जगह चारों कॉर्नर्स में आप एक एक दीपक जला लें। अगर वो संभव नहीं है तो एटलीस्ट अपनी स्टडी टेबल पे एक दीपक जरूर जला के रखें, क्योंकि आप हमेशा इस बात को याद रखें कि फायर और
साउंड, ये दो चीजें नेगेटिविटीज को ब्रेक करने में, बर्न करने में, डेसिपेट करने में, रिमूव करने में, कुछ भी समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर अगर आपके पास इतने आप सक्षम हैं कि आप अपने बच्चे के लिए या स्वयं के लिए आप वहां पर कोई क्रिस्टल बॉल या कोई स्टडी पिरामिड आप वहां पर रख सकें खरीद के, तो आप बाजार में इजीली मिल जाते हैं। रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, कोई भी एक अच्छा क्रिस्टल, कोई भी एक पिरामिड आप वहां पर रखें। वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, अगर आप खुद विद्यार्थी हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिविटीज को रिमूव करेगा, आपका फोकस जो है वो स्टडीज की तरफ बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी समझते ये है कि ये जो बाउल आपको बोला है तैयार रखने के लिए, जिसमें हम पानी लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गुलाब जल छिड़केंगे। अब समझना यह है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो जब आप हीलिंग के लिए बैठेंगे सारी की सारी चीजें रेडी करके, तो ये बाउल आपके सामने होना चाहिए और इस पर आप सबसे पहले नवग्रह मंत्र करेंगे। बड़े सरल है, कोई बहुत लंबा चौड़ा याद करने वाली बात नहीं है, सरल मंत्र है। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। ये सरल मंत्र है जो आपको करने हैं। हर मंत्र 9 बार करें और उसके बाद इस जो बाउल है पानी का, इसमें एक बार फूंक मार दें, फिर दूसरा मंत्र 9 बार करें, उसको फिर फूंक मार दें। इस तरीके से आप 9 के 9 मंत्रों से इस जल को पहले अभिमंत्रित कर लेंगे। इस जल को अभिमंत्रित करने के बाद अब जो साउंड आपको सुनाई देगी, आपने इसे आंखें मूंद के अच्छे तरीके से वॉल्यूम सेट करके, और आपने सब कुछ भूल जाना है, अपनी लाइफ की हर एक टेंशन को, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस है, कोई रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, कोई इकोनॉमिक स्ट्रेस है, कोई और स्ट्रेस है प्रोफेशनल या कोई और। कोशिश करें कि कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाएं और इस म्यूजिक में, इस साउंड में, उसकी रिदम में, उसमें आप समा जाएं। उसको आप एब्जॉर्ब होने दें, उसको अपने चैनल्स के साथ, अपने चक्रास के साथ उसका चैनल जो है वो अच्छे तरीके से मूव ऑन करने दें। यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिविटीज़ जो है वो ख़त्म हो और पॉजिटिव एनर्जीज के वो स्थान मिले, चक्रास जो बैलेंस हो, नेगेटिव चक्रास जो है वो अपनी नेगेटिविटी खत्म करें, जो चक्रा ब्लॉक्ड पड़ा है वो ओपन अप हो, उसके लिए आपको भी थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप ही की मदद के लिए है। अब ये जो म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है, इस म्यूजिक को ध्यान से सुनिए। मैं आपके साथ हूं, यहीं बैठा हूं। आपको इस म्यूजिक के खत्म होने पर फिर आपको मेरी आवाज सुनाई देगी और मैं गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा के इस एपिसोड में आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप पूरा करते हैं, चलिए मिलते हैं एक छोटे से एक टाइम के बाद, जितना टाइम आप इन्वॉल्व होंगे अपने इस म्यूजिक के साथ। So here goes the music.
वेरी गुड। आप यहाँ तक पहुंचे और आपको जरूर महसूस हो रहा होगा कि वाइब्रेशंस जो है बॉडी में वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो दीपक आपके आगे जल रहा है, आपने बिना पलक झपकाए आपने तराटक करना है, जिसके अंदर एक टक आपने इसकी लॉ को देखना है। अभी हमने साउंड एनर्जी का इस्तेमाल किया, अब हम यहां पर फायर को इस्तेमाल करेंगे। आपका जो ध्यान है वो केवल उसकी लॉ के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, वहीं सेंटर्ड रहना चाहिए। और क्या करेंगे इसमें जो बॉडी की नेगेटिविटीज है उसको हम किल करेंगे, बर्न आउट करेंगे। ऐसे समय में आपने कुछ नहीं सोचना, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करनी, केवल और केवल आपका ध्यान जो है वो उसकी जलती हुई लौ की तरफ होना चाहिए। करिए, से आप स्टार्ट करिए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा यहां पर, केवल आप इसे 1 से 1.5 मिनट करेंगे। वेरी गुड। अब आपका ये तराटक क्रिया भी कंप्लीट हुई, साउंड और फायर अब आपके ऑरा को बेटर करने के लिए वर्क करना शुरू कर रहा है। अब हमें बिल्कुल भी यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना, और अब हम सेकंड साउंड के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें एक और डिफरेंट म्यूजिक अब आप सुनेंगे। फर्स्ट जो राउंड था उसके अंदर हमने वहां पर उसे नेगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए हमने वर्कआउट किया, और उसके बाद हमने फायर एनर्जी का सहारा लिया, जिसके अंदर हमने अपनी नेगेटिविटीज को बर्न आउट करा। अब हम सेकेंड सेशन में जो पॉजिटिव एनर्जीज का ऑरा हमें एक्सपैंड करना है उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो अगला जो स्टेप है उसमें वापस अपने हेडफोन्स के साथ रेडी रहें, क्योंकि अब आपके पास स्टार्ट हो रहा है वो म्यूजिक जो कि आपकी पॉजिटिविटीज को एनहांस करेगा।
वेरी गुड। ये था हमारा सेकंड साउंड वेव थेरेपी, जिसके अंदर आपने ये फील किया कि अब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको हम आगे एक इंक्लाइंड वे में अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेप हमारा यहां खत्म होगा। अब स्टार्ट होगा आपका वाटर बाउल जो आपने पास अपने रखा है, उस पे आपने क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको प्रेयर्स करनी है। प्रेयर्स करनी है, किसके लिए करनी है? प्रेयर आपने करनी है अपने देवी देवताओं के लिए, इष्ट के लिए, और साथ में अपने एंसेस्टर्स के लिए। जी हां, अपने पितरों के लिए। सबसे पहले बात आप याद रखें कि जो भी पढ़ाई में डिस्टरबेंस, फोकस का लैक, सक्सेस का ना मिलना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि कुंडली के अंदर पितृदोष या फिर पितरों का कोई भी एक ऐसा पार्ट जो कि इनकम्प्लीट रहा है, जिसकी वजह से आपकी चीजें डिसबैलेंस हो रही हैं, उनको हमें क्लियर करना यहां बहुत जरूरी है। और उसके लिए बड़ा सरल है। आपने सबसे पहले अपने पितरों को याद करना है। उनसे आपने ये प्रेयर करनी है कि आपसे या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य से, जब वो जीवित थे उस समय कोई जाने अनजाने में भूल हुई हो, अपराध हुआ हो, उसके लिए आपको माफी दे दी जाए, आप सब लोगों को। और इसके बाद आपने देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि आपके पितृ जो अब इस दुनिया में लोग नहीं है, आपके फैमिली के, आपके जनरेशन में जो अपर जनरेशन के लोग हैं, वो जो नहीं है, बेचारे गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रेयर करनी है। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको भगवान के चरणों में स्थान मिले। वहां पर आपने ये प्रेयर करनी है कि हे प्रभु, सभी देवी देवताओं से अनुरोध है कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, जो अब हमारे साथ नहीं रहे, आपके पास चले गए हैं, आपने उन्हें अपने पास बुला लिया है, उनसे अगर कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो उनको माफ कर दीजिए। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आपके चरणों में स्थान मिले। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये प्रेयर करनी है। और इसके बाद आपने अपने देवी देवताओं से और पितरों से वापस प्रेयर करनी है। सभी देवी देवताओं को बोलना है कि आपका साथ मिले, सभी ग्रहों का साथ मिले, सभी दिशाओं का, तत्वों का, रंगों का, अंकों का, दिशाओं का, नक्षत्रों का, सब चीजों का साथ मिले। कोई भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो, आप अपने जीवन में तरक्की करें, प्रगति करें। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो भी कुछ अड़चने हैं, कुछ नेगेटिविटी है, चाहे वो फिर कोई ऊपरी बाधा है, कोई ग्रहों की बाधा है, वो सब खत्म हो। आपको इन चीजों का विशेष रूप से बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये प्रेयर करने के बाद आप 3 बार इस बाउल में फूंक मारें और इस पानी को फिर आप पी लें। कुछ देर आप बैठे वहां पर, अपने मंत्र जप करना चाहते हैं मंत्र जप करें। कोशिश करें कि आप किसी से बातचीत ना करें 5-7 मिनट। हाँ, आप बैठकर पढ़ना चाहते हैं, कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपको अभी तक लग रहा था कि मुश्किल था, आप उसको जरूर ट्राई करें इमीडिएट हीलिंग के बाद, जहां पर आप देखेंगे कि वही टॉपिक को अब जब आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, ग्रास्पिंग भी बेटर हुई। ये क्रिया दोस्तों आप जितनी मर्जी बार करिए। आप वीडियो का ये वाला पार्ट जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ये म्यूजिक, इनको आप सुने। दीपक एक जरूर अपने पास तैयार रखें, क्योंकि दोनों म्यूजिक के बीच में एक हीट का प्रोसेस है, फायर का प्रोसेस है, और इसके अंत में एक वाटर, एनर्जाइज वाटर को पीने का एक प्रोसेस है। आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये पूरे की पूरी हीलिंग्स और ये प्रोसेस तब और ज्यादा अच्छा वर्क करता है जब आपने प्रॉपर अपने वीक लेकिन गुड प्लैनेट्स जो हैं और वीक है, कुंडली में किसी भी कारण कमजोर है, उनके अगर आपने जेमस्टोन्स पहने हो तो ये और बहुत अच्छा वर्क करता है।
जब भी आप ये वाली हीलिंग करें, प्रयास करें कि आप बहुत लाइट क्लोथ्स पहनकर बैठें। कोशिश करें अगर वाइट क्लोथ्स हो, क्रीम हो, बहुत लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर के अगर हो, ऐसी चीजें आप पहने, उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं। कोई भी डार्क कलर्स को इस समय इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्रोसेस है इसमें हमें नेगेटिविटीज को किल भी करना है और पॉजिटिव को हमें एनहांस भी करना है। दोनों प्रोसेस इस हीलिंग के अंदर साइमल्टेनियसली डिजाइन किए गए हैं आपकी सक्सेस के लिए। जेमस्टोन्स पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होगा वो हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं ही करेंगी। उसके बाद ग्रह दो तरीके से वर्क करते हैं, आप सब जानते हैं। जन्म का ग्रह भी शुभ और अशुभ हो सकता है, गोचर का ग्रह भी शुभ अशुभ हो सकता है। तो अगर जन्म का ग्रह शुभ है, गोचर का भी शुभ है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। जन्म का ग्रह शुभ लेकिन गोचर का अशुभ है, बहुत परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, बस इतना है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट थोड़ा देर से दिखाई देंगे। जन्म का ही ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ है, उसका थोड़ा सा फायदा उठाइए, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी आपको थोड़ा कम दिखाई देगी। लेकिन अगर जन्म का भी अशुभ और गोचर का भी अशुभ है, फिर यह बहुत परेशानी देगा। ऐसे में तो किसी भी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली का विश्लेषण कराना मस्त हो जाता है। फिर बोल रहा हूं, ग्रह शुभ या अशुभ कोई भी हो, काम वो केवल और केवल अपनी दशाओं में ही करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, इसलिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हम करें, आपको बताएं पूरा प्रोसेस, क्या आपकी शुभ दिशाएं हैं, कौन से शुभ आपके लिए कलर्स हैं, कौन से शुभ नंबर्स हैं, कौन से आपके लिए शुभ ग्रह हैं, कौन से शुभ नक्षत्र हैं, क्या आपको उपाय करने चाहिए, कौन से आपको टूल्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे जो शुभ चीजें हैं वो और बेटर तरीके से वर्क कर सकें, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर जरूर आप हमसे संपर्क करें। स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे आपको डायरेक्ट कनेक्ट हमारी टीम से हो सकता है। आप उनके साथ बात करके अपना पूरा का पूरा इशू डिस्कस कर सकते हैं और फिर मेरे से आपको गाइडेंस मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का वीडियो है, हमारा गाइडेड मेडिटेशन का, एक गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा के इस एपिसोड का, इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। आप जितना अच्छा अभी तक स्कोर करते थे, आप इस प्रोसेस को डेफिनेटली कुछ महीने करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, आपसे मैं इजाजत ले रहा हूं। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।